नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार भारत की बात में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। भाई, मैं जो है आपसे बात कर रहा था उस विषय पे जो कि बहुत ज़रूरी है, अब हमारे देश में बहुत ज़रूरी हो गया है भाई। वो क्या था? जनसंख्या का विषय था। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या को कैसे घटाया जाए भाई, जनसंख्या कैसे हमारी कम हो सकती है भाई। ये मैंने एक मोटिव चुना था आपके आगे बात रखने का, और इसमें डायरेक्ट रोल हमारी गवर्नमेंट का नज़र आता है भाई। आप लोगों का रोल, जनता का रोल मेन है, पर वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जनता ही अनपढ़ है। हमारी जनसंख्या इसलिए बढ़ गई ज़्यादा कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया भाई। एक संजय गांधी जी हुए थे, उनका तरीका बहुत अमानवीय था। मैं सच कह रहा हूँ, संजय गांधी का तरीका किसी को पसंद नहीं आया। जिन्होंने जो चीज़ प्यार से करवानी थी भारतीय जनता से, उसने उसे किया डंडे से। भाई, डंडे की थ्रू नहीं बात। सबसे पहले तो अपनी जनसंख्या को पढ़ाना लिखाना, अगर पढ़ा लिखा नहीं सकते तो उनसे बात करना, उनको नॉलेज देना इस बात की कि ये सब क्यों ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बात करने से ही होगा। बिल्कुल बात करने से होगा तो जाके हमारी जनसंख्या काबू आ पाएगी। सबसे पहले अपने आप को एक साल दिया जाए। मैं गवर्नमेंट के राही गवर्नमेंट को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक साल जनता को दिया जाए भाई। एक साल आप लोग अपने आप को दो, गवर्नमेंट अपने आप को दे, ताकि जनता को समझाया जा सके कि क्यों ये ज़रूरी हो गया है। इस विषय पे पूरी बातचीत की जाए जनता से भाई। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेरे को जो समझ में आता है, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए उन लड़के और लड़की से जिनकी शादी होने जा रही है भाई। उनको एक साथ बिठा के उनसे बात की जाए, और इस बातचीत में शामिल होंगी हमारी नर्सेज। जी हाँ, हमारी नर्सेज जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाएं भाई। पहले उनको गाइड किया जाए और उसके बाद वो लड़का और लड़की से बात करें भाई। शादी के बाद हमें कम से कम कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, और उन बच्चों के साथ किस तरह का कितना बीच में अंतर होना चाहिए भाई। ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या असूसा के मुख के समान बढ़ती ही चली जा रही है, और इसमें अनपढ़ लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है भाई। आप माने या ना माने, जो बंदे अनपढ़ रह गए, माफ़ करना, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अनपढ़ता जो गरीबी की वजह से आती है भाई। और हमारा देश बहुत गरीब था पहले के ज़माने में। अब तो चलो फिर भी उठता जा रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत गरीब रह चुका है भाई। तो इस विषय पे बात करना बेहद ज़रूरी बनती है।
तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हमारी नर्सिस इस विषय पे बहुत ज़्यादा गहराई से लड़का और लड़की से बात कर सकते हैं भाई। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गहराई से ये बात हो सकती है। हमारी नर्सिस बहुत बात कर सकती हैं इस विषय पर भी, और वो जाएंगी भी हम 2 बच्चे क्यों पैदा करने को कह रहे हैं। दूसरी बात, 2 बच्चों के साथ उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, कितना डिफरेंस होना चाहिए। 4 साल का 5 साल का डिफरेंस रख के चलें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, इसमें हमारी नर्सेज जान फूंक सकती हैं भाई इस विषय पर, और हमारी जनसंख्या को कम बढ़ोतरी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं भाई। और दूसरा विषय जो समझ में आता है मुझको, वो ये कि जब दूसरा बच्चा पैदा हो, जी हाँ, जब हमारा दूसरा बच्चा पैदा हो तो ऑपरेशन कर दिया जाए भाई, लड़के और लड़की का ऑपरेशन कर दिया जाए ताकि वो और बच्चा पैदा ना कर सके। इस विषय पर बात की जा सकती है लड़के वालों से भी, लड़के से भी बात की जा सकती है, ताकि दोनों को ये लगे कि हम दोनों बराबर हैं। उसमें लड़की के ऊपर नहीं थोपना चाहिए ये काम लड़के के ऊपर भी थोपा जाए भाई, बिल्कुल थोपा जाना चाहिए। लड़के के ऊपर ये सारी की सारी मैंडेटरी करके हो कि आप 2 बच्चे से ऊपर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई 2 बच्चे से ऊपर। मैं सच कह रहा हूँ। और पहले तो अब क्या काम था, पहले तो हमारा नर्सिस, फिर हमारे उनको लड़का लड़की का ऑपरेशन, और फिर जो है हमारी गवर्नमेंट बात करे भाई, बिल्कुल बात करे लड़के और लड़कियों से। हमारी गवर्नमेंट बहुत डरती आई है भाई इस विषय पर, चाहे कांग्रेस की रोज ने तो बात ही करनी उसने समझी। एक हमारे संजय गांधी थे, वो डंडे के जोर पे ही काम करवाना चाहते थे, उनका बहुत अच्छा मोटिव था ये। उस दौरान यदि हमने 2 बच्चे लागू कर दिए होते तो आज हमारे देश को ये दिन देखना नहीं नसीब हो रहा होता भी। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात का कुछ इलाके और महाराष्ट्र के कुछ इलाके, थोड़ा बहुत यूपी के साथ लगता हो मध्य प्रदेश, पर इसमें पूरा अब तो हिंदुस्तान शामिल हो चुका है भाई, बहुत शामिल हो चुका है। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी बगैर डरे उनसे बात करने चाहिए भाई, वोट दो ना दो। अब हमें जरूरी हो गया है, आप देख रहे हैं गाड़ियों में हमारे बैठने तक की जगह नहीं भाई साहब, एक भी बैठने तक की जगह नहीं बचती। जब भी कोई भी गाड़ी कहीं के लिए चला दो फुल हो जाती है भाई। तो इस विषय पर हमें बात करनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को डरना नहीं चाहिए भाई। पहले की गवर्नमेंट हमारी बहुत डरती थी इस विषय पर, हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, हमारा क्या मतलब। भाई तुम्हारा मतलब नहीं है तो फिर कौन संभालेगा हमारे देश को भाई।
जो गवर्नमेंट है वही तो संभाल रही है भाई। तो इस विषय पर जानना बहुत उचित बात है कि इस विषय पर लड़का और लड़की को नॉलेजेबल किया जाएगा। उसमें पहली बात होगी हमारी नर्सिस, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरा लड़का लड़की खुद। और कोई नहीं चलेगी। वो उन वाला इलाका तो उन वाला तो बहुत गलत था। मिस्टर संजय गांधी वाला तो बहुत गलत था। मैं मानता हूँ इस बात को। अगर उन्होंने ढंग से इस विषय पर काम किया होता तो आज भारत को ये देखने का नौबत नहीं आ रही होती भाई। भारतवर्ष को इस विषय पर आज बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अब चूंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी आई है, हर विषय पर बात मुखर होकर करती है, तो गवर्नमेंट का भी हक बनता है इस विषय पर लड़के और लड़की से बात करे भाई। तो इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी। नहीं तो हमारी जनसंख्या 140 करोड़ से बढ़ती 200 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तब हमारा हाथ से निकल चुकी होगी भाई। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे हाथ से बात निकल चुकी होगी। गवर्नमेंट को पहले ये काम करना चाहिए। अब बाकी बातें बाद में रहेगी भाई। गवर्नमेंट को ये बात पहले करनी चाहिए, बिल्कुल पहले करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं ये मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान ज़्यादा देगी। ये जैसे ही वीडियो वायरल हो, इस को आप देखे, भाले सोचे समझे। मैं जो कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको तुरंत काबू किया जाए, तुरंत भाई। कोई और बात और होगी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वे बात सच है। तो दोस्तों, इस विषय पर आप भी संज्ञान लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।